स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। द 8 पावर्स, अष्ट शक्ति की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने 6 शक्ति के बारे में सुना। पहले भी हम सुने थे, और अभी 6 शक्ति के बारे में हमने सुना, गहराई से सुना, उनको धारण किया और प्रैक्टिकल में उनको लाके हमने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे। और आज हम 7वें दिन में आकर पहुंचे हैं। आज के जो शक्ति है, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। देखा गया है दुनिया में व्यक्ति अगर कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के कर्म में उन्हें बहुत ही बातों को, उस बढ़ने के कर्म में बहुत सी बातें को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जीवन में गुणों की जरूरत होती है, विशेषताओं को यूज करना होता है, शक्तियां लगानी पड़ती है। समय भी सापेक्ष होना चाहिए, समय भी उपयुक्त होना चाहिए, समय भी व्यक्ति के पास होना चाहिए, व्यक्ति को मेहनत भी करना चाहिए, संयोग भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। चाहे देश को आगे बढ़ाना हो, या समाज को आगे बढ़ाना हो, या घर को आगे बढ़ाना हो, चाहे व्यक्ति स्वयं को आगे बढ़ाना हो, उन्हें बहुत ही जीवन में उतराए और चढ़ाए, खट्टी मीठी, ऊपर नीचे को सामना करके, सहन करके, संघर्ष करके व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। जैसे अच्छे विद्यार्थी को पढ़ाई करके अगर अच्छी मार्क्स लेनी हो, उन्हें अपने टाइम को बचाना होगा। इधर उधर घूमने में, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ घूमने में, बातें करने में टाइम को बर्बाद अगर करते, तो अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। टाइम को बचाना होगा, फजूल खर्च को बचाना होगा, फजूल संग, गलत संग से उन्हें किनारा करना होगा, और अच्छी ट्यूशन्स लेनी पड़ेगी, और अच्छी तरह पढ़ाई करके, अच्छी तरह एग्जाम दे के, अच्छे मार्क्स से उन्हें पास होना होगा।
तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह कोई अगर बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट उन्हें बेचना होगा। बिजनेस में फायदे भी बहुत ज़्यादा न ले, ताकि उन्हें अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं आएगा, अगर ज़्यादा फायदा लेगा तो इन सब बातों का अगर वो ध्यान रखते हैं तो अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति घर को संभालते हैं, घर के सदस्य के दुख को सुख को, उनकी नीचाई ऊंचाई को सारे को अपने सहन करके समा करके उनके द्वारा आई हुई परिस्थिति को सामना करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो इन सब बातों को ध्यान देना ही पड़ता है। द्वापर युग से कलयुग अंत, अर्थात इस जन्म के पहले के जन्म जब हमको ज्ञान नहीं मिला था तब तक हमने भगवान से मांगा ही है, उनसे कृपा मांगा है, उनसे सहयोग मांगा है। वो अपनी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए उन्हें बोला है, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए बोला है, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए उस परमात्मा भगवान को बोला है। परंतु इस ब्राह्मण जन्म में परमात्मा भगवान कहते हैं, द्वापर युग से अब कलयुग अंत तक हमने आपको मदद किया है, लेकिन अभी बारी आपको हमें मदद करने की है। वर्तमान समय परमात्मा को मदद की जरूरत है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जब रावण से युद्ध करने के लिए राम को जाना था तो उस समय बंदरों ने मदद किया था। श्री रामचंद्र जी को मदद करने के लिए श्री रामचंद्र जी को दिखाते कि स्वयं भगवान है, सर्वसमर्थ है, फिर भी बंदरों को मदद लेनी पड़ी युद्ध करने के लिए। भक्ति मार्ग में दूसरी बात भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी को जब कंस से युद्ध करने जाना था, जब कंस से युद्ध करने के लिए गया था तो गोकुलवासी भी, नंद बाबा भी साथ में जाके युद्ध किए हुए थे। वर्तमान समय रावण राज्य को समाप्त करने के लिए, दुख के संसार को सुख के संसार में परिवर्तन करने के लिए, अन्याय अत्याचार पापाचार को अंत कर सदाचार लाने के लिए, विषय सागर को क्षीर सागर बनाने के लिए, पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए वर्तमान समय परमात्मा भगवान की मदद की जरूरत है। और परमात्मा भगवान हमें मदद करने के लिए बोल रहे हैं। जब श्री राम जी वानर सेना को लेके युद्ध करके जब रावण को पराजय किया, रावण जब मारे गए, तब श्री राम जी वहां पे राज्य नहीं किए, विभीषण जी को राज्य करने के लिए दिया। कंस को जब श्री कृष्ण ने वध किया, श्री कृष्ण ने मथुरा में राज्य नहीं किया, अपने नाना को राज्य सिंहासन दिया। उसी तरह रावण राज्य, माया की राज्य, पतित राज्य को पावन बनाने के बाद परमात्मा भगवान उस राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, हम बच्चों को ही बैठाएंगे। परमात्मा वो अपने लिए हमसे सहयोग नहीं मांग रहे, हम बच्चे के लिए ही सहयोग मांग रहे हैं और हमें देना हमारा फर्ज बनता है। संसार में देखा गया है, अगर कोई भी अगर नई पद्धति, नई बातें आती है तो जो उन बातों को लाते हैं, नई सिद्धांत को लाते हैं, उस सिद्धांत को लाने वाले जो अगुवा होते हैं उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सी बातें सामना करनी पड़ती है, बहुत सी बातें सुनना पड़ता है, बहुत सी बातें झेलना पड़ता है। उसी तरह जब परमात्मा भगवान शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आने से पहले ब्रह्मा बाबा की मान शान इज्जत प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी समाज के अंदर में। जब परमात्मा भगवान शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किए तो सम्मान देने वाले बाबा के जो सम्मान देते थे वो अपमान करने लगे, जो बाबा की महिमा करने वाले थे वो गलानी करने लगे, जो अपने थे वो पराये हो गए। और हम सब ने सुना है कि बाबा को कितना सहन करना पड़ा है, कितना सहन करना पड़ा है, कितनी बातों को सामना करना पड़ा है। एक बारी की बात हम बताते हैं, जब यज्ञ की स्थापना
शुरू हो गई थी, ओम मंडली की स्थापना हो गई थी, और बच्चे जब बाबा के पास रहने लगे थे और जिनको ये ज्ञान अपना अच्छा नहीं लगा था, जिन्हें विकार ही विष ही उनको जीवन का अतीन्द्र सुख अनुभूति हो रहा था, उन्होंने एंटी ओम मंडली की स्थापना किया। और एंटी ओम मंडली के स्थापकों ने एक दिन क्या किया बाबा के साथ, जब बाबा बच्चों के साथ घूमने के लिए गए, घूमकर जब वापस आए तो बाबा को अपने निवास स्थान में जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे को बोल रहे थे भले आप जाओ, लेकिन बाबा मम्मा को जाने नहीं देंगे। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने भी उन बातों को क्या क्या सामना किया। बच्चों ने कहा अगर बाबा मम्मा नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। इतना नहीं किया बच्चों ने, हम खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। और बच्चे कौन थे? जो एंटी ओम मंडली के मुखिया लोग थे, उनके ही तो संबंधी थे। अपने बच्चों को भूखे प्यासे देख एंटी ओम मंडली वाला क्या हो गए, ढीले पड़ गए और मजबूरी से बाबा को मम्मा को अंदर जाने दिया और पीछे से बच्चे भी अंदर गए। तो बाबा ने जो परिस्थिति को सामना किया, किस आधार से किया? शिव बाबा के आधार, शिव बाबा के मदद से किया, शांति से किया, प्रेम से किया, शुभ भावना शुभकामना के से किया। हमें भी परिस्थिति को सामना करना है, हमें भी समस्या को समाधान करना है। किस आधार से करना है? जैसे उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया उस तरह व्यवहार करके नहीं करना है। चाहे बढ़ा चढ़ा के उनको गरम गरम नहीं देना है। हमें बड़ी प्यार से, स्नेह से, परमात्मा के याद से, परमात्म शक्ति से हमें उन्हें उस परिस्थिति को सामना करना है। 6/2/1969 की वाणी में बाबा ने बताया है कि अभी आगे बच्चों को बहुत ही सामना करना पड़ सकता है, पड़ेगा, लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि समर्थ साथ है। सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता हमारे साथ है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिसका साथी हो भगवान, उन्हें क्या करेगा आंधी और तूफान, वो हम बच्चों को सभी को अनुभव होगा ही। बाबा ने उस मुरली के आगे के लाइन में बताया है, आगे बताए हैं, बच्चों को सामना करने के लिए एक बात विघ्न रूप बनती है। वो कौन सी बात है? कामना। जहां कामनाएं हैं वहां सामना करना मुश्किल है। कामना कौन सी? मेरी नाम होना चाहिए, मेरे को मान मिलना चाहिए। नाम, मान और शान की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कभी अच्छा बनने नहीं देती है। इसलिए परमात्मा बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपका अंतिम समय की अभ्यास कौन सा, स्थिति कौन सा है? इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने कहा है कि अगर तुम मेरे याद में रहोगे, अगर मेरे को साथ में लेकर चलोगे, अगर मेरे श्रीमत परमान मेरी सहयोगी बनोगे, तो समस्या का समाधान कैसे होता है? जैसे मक्खन से बाल निकलता है, पता ही नहीं चलता है कि समस्या कैसे समाधान हो गया। एक बारी की बात हम बताते हैं जो सत्य घटना है। आज से 21-22 साल पहले नया नया गीता पाठशाला खुला हुआ था। बहुत से लोग कोर्स करने के लिए आए थे और बहुत से लोग मुरली सुनने आ रहे थे। मुरली जो सुनने आ रहे थे भाई, बहुत से लोग, उसमें से एक भाई ऐसे थे जिनको अभी अभी थोड़े दिन पहले ही शादी हुआ था। और भाई को ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा और एकदम धारणा सारा श्रीमत को पालन करके, पूछ के श्रीमत का पालन कर करके
अपना पवित्र जीवन जीने का निर्णय ले लिया, और उनकी पत्नी को चाहिए था विष और इनको चाहिए था अमृत। ये अमृत का लेन देन करना चाहते थे और विष का लेन देन करना चाहते थे। बहुत मुश्किल से बहुत बातें हुई, भाई अचल अडोल रहे। उनके माता पिता ने कुछ तांत्रिक को लाया कि ओम शांति का जो इनको ऊपर मंत्र चढ़ा हुआ है वो निकलवा दें। फिर भाई ने वो तांत्रिक को ही ज्ञान सुनाया और बोला कि आप गीता पाठशाला में आओ, स्वयं परमात्मा के ज्ञान दे रहा है। बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती है, आगे जाके एक रात तो बहुत हंगामा हो गया। उतनी की पत्नी कहती मुझे विकार चाहिए, ये बोलते नहीं हम तो अमृत का ही लेन देन करेंगे। बाद में भाई बोला कि देखो मंदिर में जाते हो आप तो तुम भी माता पिता उसी को कहते हो और हम भी माता पिता उसी के कहते हैं। अब शिव बाबा का भी तुम बच्चा और मैं भी शिव बाबा का बच्चा, आपस में भाई बहन, हम विकार का लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे दिन उनके ससुर जी आए भोजन करने के लिए, भोजन दे दिया आगे, और अपने ससुर को बहू बोलती है पिताजी आपके बेटा बोलते हैं कि भगवान के हम दोनों बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए हम आपके घर में बेटी बन के नहीं रह सकते, बहू बन के रह सकते, इसलिए हमारी आप दूसरी शादी कर दीजिए। ये बात बहुत हलचल हो गया, पूरा गांव में तो लोग इकट्ठा हो जाता है। सारा गांव वाला मिल के आया गीता पाठशाला में। गीता पाठशाला नई नई खुला हुआ था, कुछ तो माताएं थे कुछ भाई थे, अब भाई भी दो चार थे। और वहां पे जो लोग आए थे ना, बहुत माना उस समाज गांव के लोग अच्छे पढ़े लिखे, जितने जिस स्तर के थे, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आए थे। अब बातें होने लग गई, अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा समस्या का कैसे समाधान किया, उसमें से जो बड़े बड़े लोग थे, वीआईपी लोग थे जो उनके तरफ से थे, उनको बाबा ने ऐसे शांति की, ऐसी पवित्रता की, इतना परमात्म स्नेह की अनुभूति कराया। तो जो 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 फैसला करने वाले थे उन्होंने बोला कि इतनी पवित्र स्थान पे, इतनी अच्छी जगह पे कोई गलत बात सिखा सकता है क्या, किसी को बिगाड़ सकता है क्या? ये तो कितनी पवित्र स्थान है, यहाँ पे तो आते ही अजीब जैसे मन अलग प्रकार का अनुभव होता है, जहाँ जो कभी नहीं हमने किया था और कहीं भी नहीं किया था। इसलिए ये जो औरत है ना वो ठीक नहीं है, ये औरत ठीक नहीं है, ये संस्था ठीक है और ये लोग ज्ञान सुनने सुनाने वाले ठीक है, इनका दिमाग ठीक नहीं है, इनको थोड़ा समझाओ। और समस्या का समाधान हो गई। इधर से कहा गया आपका बेटा है, आप अपने पास रखो, हम बुलाने नहीं जाएंगे, वो आएगा तो हमारा काम है ज्ञान सुनाना, परमात्मा का संदेश देना, वो तो हम ले रहे हैं और हम देंगे भी, और नहीं आएगा तो हम बुलाने नहीं जाएंगे। और वो भाई अभी तक ज्ञान में चल रहा है और अच्छी तरह चल रहा है और यज्ञ की मददगार है। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा के जो याद में रहते हैं, बाबा के जो सेवा में लगते हैं, जो बाबा को मदद करते हैं, बाबा उनको मदद अवश्य करते हैं और अच्छी तरह करते हैं। बाबा किसी का उधार नहीं रखते हैं, बाबा उद्धार करते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे आप सिर्फ व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, परचिंतन प्रदर्शन से मुक्त हो जाओ, झूठी मूठी बातों से मुक्त हो जाओ, तो आपके अंदर ऐसी गुण आएगा, ऐसी शक्ति आएगी जिससे समस्या को कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है वो अपने आप होता रहेगा। ब्राह्मण परिवार में कई बार क्या होता है, देखने में आया है कि जहाँ सामना करना चाहिए वहां सहन कर लेते हैं और जहाँ सहन करना चाहिए वहां सामना कर लेते हैं। बाबा ने बताया है कि बच्चे सामना करने के लिए दो शक्ति की मुख्य रूप से जरूरत होती है। वो शक्ति है, एक तो परखने की शक्ति और दूसरा है निर्णय करने की शक्ति। अगर हमने परख लिया कि ये सत्य है और असत्य है, झूठ है और सच है, न्याय है और अन्याय है, करना है और नहीं करना है, जाना है और नहीं जाना है, तो हम निर्णय भी ठीक कर सकते हैं। जब हम निर्णय कर लेंगे तो हमें सहन करना है कि समाना है वो अपने आप होता रहेगा। परमात्मा भगवान के बच्चे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं, परमात्मा भगवान के बच्चे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ बोलता रहे और हम सुनता रहे।
हमें भगवान ने ज्ञान दी है। बाबा ने हमें कहा है कि जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा। लेकिन सहन किस बात को करना है, एडजस्ट किस बात को करना है? अगर हमने हर बात को सहन करता रहा, हर बात को एडजस्ट करते रहे, तो हमें इस जो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा भी ना हो जो भगवान के मददगार बनने से हम वंचित हो जाए और भगवान के जीवन साथी बनाने के बदलाए माया का जीवन साथी न बना ले। भगवान के बच्चे हैं हम, हमें सहन करना है, समाना है, लेकिन जहां बोलना है वहां बोलना भी है। बाबा ने अभी अपने बीच में ही बोल दिया, थोड़ा आगे है। बोलना है हमें, लेकिन श्रीमत परमान बोलना है। बोलना है हमें, मर्यादा के अंदर में रह के बोलना है। एक हमें कहानी याद आती है। एक जंगल में एक सांप रहता था और सांप जो है ना बहुत बहुत लोगों को काटता था और लोग बहुत परेशान थे। सांप को मार भी नहीं सकते थे, पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पे सुशील भाई जी नहीं थे। सांप से इतने लोग दुखी थे कि करे क्या क्या ना करे समझ में नहीं आता था, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता था। लेकिन उसी जंगल में बहुत दूर एक सन्यासी रहते थे और सबने सोचा कि अब इसका समाधान सन्यासी जी से पूछें, क्योंकि वो सिद्धि पुरुष थे। सब मिलके सन्यासी जी के पास जाते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उनके पास रखते हैं और बताते हैं कि हम सब बहुत परेशान हैं, दुखी है, हमको इससे कुछ निवारण का रास्ता बताइए, हमें मदद कीजिए। सन्यासी कहते ठीक है, जितना कोशिश करता हूँ, जितना होता है हम आपको मदद करेंगे। और गांव वाले अपने घर चले जाते हैं। सन्यासी सिद्धि पुरुष होते हैं और आह्वान करके सांप को अपने पास बुलाते हैं और सांप को कहते हैं कि आप काट करके लोगों को दुख क्यों देते हो, बद्दुआएं जीवन में क्यों लेते हो, आप उनको नहीं काटो। और तब से सन्यासी का बात मान के सांप काटना लोगों को छोड़ देते हैं। अब सांप ने काटना छोड़ दिया, लोग जिधर से जाए अगर सांप को देखा तो एक पत्थर मारता गया। कुछ महीने बाद जब ऋषि सन्यासी जब उस जाते रहते तो सांप को देखता है। सांप की हाल बुरा हाल हुआ रहता है। बोलता अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, आपका क्या क्या तकलीफ है, आपको क्यों ऐसे हो गए, कमजोर हो गए? पहले तो आपकी चेहरा पे इतनी रौनक थी, खुशी थी, चमक थी शरीर में, अभी क्या हो गया है? सांप कहता है प्रभु आपकी देन है, आपकी आज्ञा की पालन करने की कृपा है, उसकी फल है। बोला ऐसे कैसे हो गया? सांप कहते हैं आप बोले नहीं काटो, हमने काटना छोड़ दिया, जिधर से वो लोग आते हैं मेरे ऊपर पत्थर मारता रहता है और मैं सहन करता रहता हूँ, इसलिए मेरा ये हाल हो गया है। ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने आपको काटने के लिए मना किया था, फुफकार छोड़ने के लिए तो नहीं किया, मना नहीं किया था ना। फुफकार तो छोड़ ही सकते थे ना। अब डिस्पेंसरी में आना देख लेना। कहने के मतलब जहां जवाब देना है हमें जवाब देना है, लेकिन ईश्वरीय मर्यादा के अंदर में बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी है, जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें बताया गया है, उस अनुसार हमें जवाब देना है, उसके अंदर में रह के हमें चलना है। तभी हमारी जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा है बच्चे, जीवन में नम्रता का भी गुण चाहिए, तो जीवन में नम्रता का भी गुण चाहिए, तो सामना करने का भी गुण चाहिए, नहीं तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम सोमान में रहोगे, जितना परमात्मा की याद में रहोगे, उतना समस्या का समाधान करना सहज होगा। कोई ना कोई मार्ग निकल ही जाएगा जिससे आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। देवियों को बहुत सजाया हुआ दिखाते हैं, बहुत सिंगारा हुआ दिखाते हैं, बहुत सुंदर दिखाते हैं। उसमें एक जो देवी है उसको भयानक रूप दिखाते हैं। वो कौन सी देवी है? काली। काली को भयानक रूप दिखाते हैं, एकदम जीभ निकला हुआ, आंख बड़ा बड़ा बड़ा, मुंडों की जो माला वो पहना हुआ,
और एक हाथ में मुंड लिया हुआ और उस मुंड से खून टपकता हुआ। दुर्गा को शेर पर सवारी किए हुए दिखाते हैं। शेर के सवारी अर्थात शेर जैसे भयानक विकराल रूप वाले व्यक्ति को भी अपने बस में करने वाले, सामने अपने कंट्रोल में रखने वाले। और काली को मुंड की माला दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि एक एक विकार को संपूर्ण रूप से नष्ट कर उनकी जो कंकाल है दूसरों को दिखाने के लिए, विकारों की कंकाल को कि अगर तुम भी अगर बदमाशी किया तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। अगर एक नहीं है, कईयों को हमने ये हाल करके माला बना के पहना है। इसलिए आगे हिम्मत नहीं करना ऐसे करने का हमारे साथ। और एक हाथ में जो दिखाते ना गर्दन लिया हुआ, अर्थात मुख्य जो विकार है, मुख्य जो हमारे अंदर बुराइयां हैं देह अभिमान की, उसको भी समाप्त करने की निशानी है। और जिस तरह खून इनका टपक रहा है उसी तरह सबका टपका हुआ है। इसीलिए खबरदार रहो, सावधान रहो। हमको याद है कि बाबा यज्ञ रक्षक है और बच्चों को भी रक्षा करते हैं। यज्ञ को वही चलाते हैं। हर परिस्थिति से यज्ञ को संभालते हुए संभाले हैं और बच्चों को भी संभाले हैं। वो सब हम सबको अनुभव है। एक बारी की बात है जब यज्ञ में इनकम टैक्स वाले आ गए थे और इनकम टैक्स वालों को बहुत समझाने के बाद भी वो हमारी इनकम टैक्स फ्री नहीं कर रहे थे, छूट नहीं कर रहे थे। वो हमारे पास रहने के लिए भी मना कर दिया, भोजन करने के लिए मना कर दिया, चाय पीने तक के लिए भी मना किया। वो बोल रहे थे नहीं, हमको इनकम टैक्स चाहिए। बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना। उनके साथ उनके बच्चे परिवार सब आए थे। उनको एक बार उन्हें रिक्वेस्ट किया गया, आग्रह किया गया कि आप हमारे पास नहीं रहिए, नहीं खाइए, चाय नहीं पीजिए, हमारे कैंपस में नहीं घूमिए, सिर्फ एक बार वो पीस पार्क घूमने के लिए चलिए आप। और वो पीस पार्क घूमने के लिए गए। उनकी बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते अपने पिताजी को बोलते, पापा इतनी अच्छी संस्था है, इतना अच्छा कार्य कर रहा है, समाज सुधारने की कार्य कर रहा है, लोगों को बुराइयों से छुड़ाने की कार्य कर रहा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू छुड़ाने की कार्य कर रहा है, शराब से मुक्ति दिलाने, कितनी अच्छी संस्था है, कितनी अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें आपको इन्हें मदद करने के लिए क्या, जो आपको अपने जेब से कुछ देना भी नहीं पड़ता, आप सिर्फ सिग्नेचर ही करना है, आप क्यों नहीं कर देते हैं? और उनकी बच्ची का बात मान के उनके पिताजी ने इनकम टैक्स छूट कर दिया। तो परमात्मा अपना यज्ञ कैसे संरक्षण करते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसी समस्या से सामना करके उससे मुक्ति दिलाते हैं, वो बाबा ने कई बार हम सबको अनुभव कराया है। और कई बार अनुभव करते करते आगे बढ़े हैं। जीवन में परिस्थिति आती है, समस्या आती है, विघ्न आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर शक्ति भरने के लिए। हमें कभी भी उस परिस्थिति से, उन विघ्न से, उन समस्याओं से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा परमात्मा को साथ रख के जीवन के धूप छांव को, आंधी और तूफान को संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक कहानी याद आता है, मैं समझता हूँ सबने सुना होगा। एक किसान है जो खेती करके फसल तैयार होने वाला ही है और अब फसल को काट करके घर ले जाने वाला ही होता है। तूफान आके उनके फसल को नुकसान कर देते हैं और जितना वो अपने घर ले जाना चाहता था उतना नहीं ले जा पाते हैं और वो बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। और भगवान को कहते हैं कि भगवान, आपको क्या पता कि किसानी में कितना मेहनत करना पड़ता है, आप तो ऊपर में रहते हो, थोड़ा नीचे आके करो तो पता चले, दुख की महसूसता हो। अभी हम इतना मेहनत करके, इतना लगानी करके, इतना खर्च करके, इतना पसीना चुआ करके, पसीना बहा करके हमने इतना मेहनत किया और आप तूफान हो के नहीं, तूफानों को थोड़ा रोक नहीं सकते थे? 2 दिन के बाद में आ जाता, क्या फर्क पड़ता? और हमारी फसल को बर्बाद कर दिया। अगर एक बार हमको मौका दो आप, कैसे किसानों की मेहनत अनुसार कैसे उनको मदद करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि कितना अच्छा फसल हम तैयार करके आपको दिखा देता हूं।
आप एक बार हमें मौका दीजिए कि जब हम पानी मांगे तो पानी हो जाए, जब हवा मांगे तो हवा हो जाए, जब धूप मांगे तो धूप हो जाए। भगवान बोलते हैं तथास्तु। और भगवान कहते हैं कि चलो आप जैसे चाहते हो वैसे होगा। और किसान बड़ा खुश हो जाता है। किसान खुश होते होते आते हैं, अपनी खेती को तैयारी करते हैं, बीज डालते हैं, बीज निकलता है, पानी डालते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा देखने में आता है, हरा भरा, बहुत बड़ा खुश होते हैं। देखो भगवान ने हमें हमारी बात मान ली ना, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छा होगा। उनको तेज हवा भी नहीं लगने देता है, तेज धूप भी नहीं लगने देता, क्योंकि बहुत अच्छा उगाना है। ऐसे करते करते बहुत अच्छा उगता है। होते 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 फसल काटने के समय आता है। जब फसल काटने के लिए जाता है, फसल तो काटता है लेकिन उसमें दाना की भरपूरता नहीं आई होती है। मरे हुए दूध हो रहता है उसके अंदर में, उसमें शक्ति नहीं होती है। फिर वो फिर उदास हो जाता है, कहते भगवान ये कैसे हो गया। भगवान कहते आपको ये पता नहीं है, अगर वो आंधी तूफान में उसको अगर हिलता वो पेड़ आपस में टकराता, उनको तेज धूप लगती उस धरती को, धूप में वो अपने आप को आगे बढ़ाता, तभी उनकी दाने में भरपूरता आती, शक्ति आता, पौष्टिकता आती। ये आपने होने नहीं दिया। परमात्मा की जो बनाए हुए प्रकृति में, परमात्मा के बनाए हुए नियम में आपने दखल अंदाजी किया, इसलिए आपकी जो फसल है भरपूरता को नहीं पाया। तो फिर कहते भगवान जिसकी बनरी वही नचावे, ये कृपा करके आप ही लीजिए, और भगवान को वो दे देते हैं। ऐसे ही जीवन में सामना करने के लिए परिस्थितियां बहुत सारी आती है। सामना करने के लिए हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, अपनी लक्ष्य को क्लियर रखना है, और परमात्मा का साथी बनना है, और परमात्मा को साथी बनाना है। और हम परमात्मा के याद में रहते हैं, परमात्मा भगवान से बात करते रहते हैं, तो हमें समस्या की समाधान मिलती रहती है। तो इन सब बातों को अगर हम आत्मसात करते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो सामना करने की शक्ति सहज ही हमारे अंदर आती जाती है। अच्छा, ओम शांति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू
ये स्मृति। तो शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे। सहयोग की शक्ति जगा दो, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तुम ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।